नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भवाल सर छात्रवनम गुरुकुल परभनी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हम कक्षा 5वीं हिंदी विषय में पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है योग्य चुनाव वह देख रहे हैं। आज हम देखा हुआ जो बाकी रहा हुआ भाग है वह देखेंगे। पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव, जिसके लेखक है सुधा शर्मा। कक्षा 5वीं विषय हिंदी। बच्चों, आप देख रहे थे कि राजा मंगल सिंह के दरबार में जगत राम नाम का एक मंत्री था, जो अब वह कुछ उसके वृद्ध होने के बाद वह सेवानिवृत्त होने वाला था और उसके लिए उसने राजा से विनती की कि मुझे क्या करो, सेवानिवृत्त करो। पर राजा ने क्या कहा कि आप तभी सेवानिवृत्त हो सकते हो जब आप अपने जैसा परोपकारी सेवाभावी मुझे मंत्री का चुनाव करके दे दो। तब जगत राम ने पूरे मोहल्ले में, पूरे राज दरबार में या पूरे राजा के जो सीमा है उस सीमा पर पूरी जगह जगह पर ढिंडोरा पिटवाया कि राज दरबार में मंत्री का चयन होने वाला है। जो जो इच्छुक है वह सभी क्या करे, राज दरबार में गुरुवार के दिन हाजिर हो। तब आगे जब वह दिन आया, कौन सा दिन, चुनाव का दिन। जब चुनाव का दिन आया तब जगत राम अपनी बैलगाड़ी लेकर वह रास्ते पर जा रहे थे। तब उनका एक पहिया बैलगाड़ी का कीचड़ में फंसा हुआ था और उनके पूरे कपड़े भी कीचड़ से सने हुए थे। उसी वक्त सब जो इच्छुक उम्मीदवार है वह उम्मीदवार उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जगत राम की तरफ किसी ने भी देखा नहीं और देखने के बावजूद भी उन सब ने नजरअंदाज कर दिया और किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम आगे देखेंगे कि क्या होता है और दरबार का मंत्री किस तरह चुना जाता है। देखो, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। जो उम्मीदवार आ रहे थे उन्हीं युवकों में एक कर्मवीर नाम का भी उम्मीदवार था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था, जिसके घर में धन नहीं था, ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पैसा धन दौलत नहीं थी। ऐसे घर से वह कर्मवीर था और वह कर्मवीर उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी जो है वह कैसा था, प्रतिभाशाली। कैसा था, प्रतिभाशाली। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने नम्रता से मना कर दिया। अब जो कर्मवीर है वह उसी रास्ते से दरबार की ओर जा रहा था और जाते समय उसने देखा कि एक वृद्ध क्या कर रहा है, अपने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा है। तब कर्मवीर ने अपने चुनाव का विचार न करते हुए उसने सीधा क्या किया, वह कीचड़ में उतर गया और उस बैलगाड़ी का पहिया निकालने के लिए जोर लगाने लगा और उसने वह कीचड़ से पहिया निकाल दिया और वह वृद्ध उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगे और देने के बाद उसने मदद करने की वजह से, सहायता करने की वजह से उसे पैसे देने की भी कोशिश की, पर
उसने नम्रता से, प्यार से उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। देर हो जाने की आशंका से कर्मवीर भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगतराम थे। देखो, यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब वह पहिया निकलने के बाद उसे अब डर लगने लगा कि वहां अगर उम्मीदवार का चुनाव हो गया हो और मैं पहुंचा नहीं तो मेरा चुनाव कैसे होगा। इस वजह से वह भागते दौड़ते हुआ दरबार की ओर पहुंचा और दरबार में पहुंचने के बाद वह हंपने लगा। क्यों हंपने लगा? क्योंकि वह भागते हुए आता। हंपने उसकी सांस भर गई थी, वो उसकी सांसें फूलने लगी थी क्योंकि वो भागा हुआ आया था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सारे कपड़े, उसके पूरे कपड़े भर चुके थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पर आकर पहुंचा और वो वृद्ध और कोई नहीं बल्कि कौन था? खुद जगतराम मंत्री जो है राज दरबार के, वह मंत्री थे। और उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। क्या कहा? कि कर्मवीर में वह सारे गुण हैं जो एक राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। वो सारे गुण जगतराम में है। ऐसा राजा से मंत्री जगतराम ने कहा। ऐसा आपको किससे कहा? यह सवाल आ सकता है। महाराज, कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के लिए मंत्री में जो आवश्यक है, वह सारे गुण किसमें है? कर्मवीर में है। यह आपको किससे कहा? यह सवाल आ सकता है। यह किसने कहा है वाक्य? मंत्री जगतराम ने राजा से कहा है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो, राजा हो या मंत्री हो, वो कैसा होना चाहिए? दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी होना चाहिए। बल्कि दुखी होकर भी नहीं चलेगा, उसकी सहायता, उसकी पीड़ा दूर करने की कोशिश करने वाला होना चाहिए। मंत्री हो या फिर राजा हो, वह अपने राज्य के अंदर या राज्य के बाहर भी हो, जो भी गरीबों की पीड़ा देखकर दुखी होता हो, उनकी मदद करने की कोशिश करता हो, उनका दुख निवारने की कोशिश करता हो, उसे ही सच्चा राज्य का अधिकारी माना जाता है और उसे ही चुना जाता है। और वो ऐसा ही वह होना चाहिए, ऐसा राजा कहते हैं। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखो, एक गाड़ी का पहिया निकालने का इनाम पैसा नहीं लिया, आशीर्वाद लिया। और वह आशीर्वाद उसे अंत में किस काम आया? राज्य के मंत्री पद के लिए काम आया। अगर उस कर्मवीर ने जगतराम जी की मदद नहीं की होती तो शायद आज कर्मवीर भी राज्य का नया मंत्री नहीं चुना गया होता। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की, गरीबों की पीड़ा देखकर उनकी पीड़ा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम अपना योग्य चुनाव जो पाठ है वह पूरा कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।